हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। अब होता क्या है टिंडल इफेक्ट, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो सारी चीज़ें हमें आज की क्लास में पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट को स्कैटर्ड करने में हेल्प करता है, यानी कि जब लाइट स्कैटर्ड हो जाती है उसकी वजह से जो हमें बीम ऑफ लाइट दिखती है, दैट इज द टिंडल इफेक्ट, राइट। देखो, टिंडल इफेक्ट मेक द पाथ विजिबल। टिंडल इफेक्ट क्या करता है? पाथ को विजिबल बनाता है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसको स्कैटर्ड कर सके। बट अगर यही सेम काम हम सॉल्यूशन में करेंगे, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकता है। क्लियर? तो वहां पे हमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमें टिंडल इफेक्ट? कोलॉइड सॉल्यूशन में, एंड नॉट व्हेन पास थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में कोई हमें बीम ऑफ लाइट नजर नहीं आएगी, एंड दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम। यानी कि जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी जो बीम है और जो लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है, वो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि उतने ही इक्वल है जितना हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल है, राइट। एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड एंड द ट्रेजेक्टरी बिकम विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन, एंड दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। व्हेन द पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? जस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड इट मेक द पाथ विजिबल इज टिंडल इफेक्ट। फॉर्मूला क्या है टिंडल इफेक्ट का? क्योंकि लास्ट टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो भी मैंने आपको बताया था कि टिंडल इफेक्ट आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, तो वो कहाँ देखते हो, इन सब के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में क्या दिख रहा है? अच्छा, पढ़ने से पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में? कि बिल्कुल एक ऐसा अंधेरा सा है, ठीक है, और मान लो कि बहुत ज़्यादा फॉग है, हम ऐसा भी मान सकते हैं, और यहाँ पे कार ने ऐसे टॉर्च जलाई और हमें देखो ये पाथ जो है यहाँ से विजिबल नजर आ रही है, यहाँ से पाथ विजिबल दिख रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। Usually it is essential to turn on the dipper light of car and vehicle at the night and early morning winter due to dense fog. In such foggy weather, the car's light scattered through the fog and paved the way for light. And this is the practical example of Tyndall effect. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बीम ऑफ लाइट आई, कार से बीम ऑफ लाइट आ रही है, पार्टिकल्स को क्या कर रही है? हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और वो पार्टिकल क्या कर रही है? इस लाइट को स्कैटर्ड कर दे रहा है। इसकी वजह से हमें ये बीम ऑफ लाइट नजर आ रही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिख रहा है आपको? कि एक बहुत घना सा जंगल होगा, है ना, बहुत घना सा जंगल होगा एक, जैसा पिक्चर में दिख रहा है आपको, और ऊपर से सन की रेज आ रही है। तो जहां पे लीफ नहीं है, ठीक है, या फिर जहाँ पे कुछ थोड़ा सा खाली है, वहां से रेज एंटर कर रही हैं और आपको इस तरीके के रेज फिर नजर आएंगे। ऐसा आपने पता अपने घर के आसपास भी देखा होगा, जब आप गलियों में जाते हो, इधर भी पेड़ है उधर भी पेड़ है, ऐसे मिल गए पेड़, और बीच में थोड़ी सी जगह रहती है जहाँ से सन की रेज आएगी। एक सिंगल पेड़ से भी आ सकता है, पता है, क्योंकि उसमें भी काफी सारे जगह होते हैं, तो सन की रेज आएगी और नीचे आपको क्या दिखेगा? वो पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। उसको क्या कहेंगे हम? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर? So sunlight passes through a dense forest and also due to the Tyndall effect, and the particle present in the water mist work as a medium for the dispersion of light. ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वो एज अ मीडियम की तरह काम कर रहे हैं, वो डिस्पर्स कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट इज मूवी थिएटर। तो आप सब मूवी थिएटर जाते हो, मूवी देखने के शौकीन तो हो ही, है ना। सो मूवी थिएटर ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। जहां पे भी जाओ टिंडल इफेक्ट पढ़ कर आओ। टिंडल इफेक्ट नहीं मतलब बाकी के भी आप चीजें समझ सकते हो, ऐसा नहीं है। मूवी देखने जाओगे अब से तो टिंडल इफेक्ट दिमाग में होना चाहिए कि हाँ हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। सो मूवी
theater also use the concept of Tyndall effect to display the light from projector on the big screen. तो वहां पे जो एक बीम ऑफ लाइट आती है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है. तो आई होप कि अब आपको टिंडल इफेक्ट और उसके एग्जाम्पल, देखो पिक्चर से हमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आता है, प्लस लंबे टाइम तक याद भी रहता है. तो इसलिए हमने यहाँ पे पिक्चर्स ले लिया. एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे और आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आएंगे अब, क्योंकि टिंडल इफेक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू सो मच.